दोस्तों नमस्ते। खबर है 23 नवंबर 2019 की। घटना भी उस दिन की है, लेकिन उस दिन की घटना ने एक और चीज करने के लिए मजबूर कर दिया है, और वो चीज है संजय राउत की शिवसेना भवन में ली गई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने पहली बार आरोप लगाया कि ईडी किसी एक व्यक्ति के हाथों अपना कलेक्शन कर रही है। उस प्रेस में उन्होंने सिर्फ आरोप लगाया और दूसरी प्रेस में और उसको पुख्ता तरीके से पेश करने की कोशिश की। हालांकि राउत सबूत देते नहीं हैं, दे नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कह डाली। वो व्यक्ति था जितेंद्र नवलानी, उर्फ राउत की भाषा में जीतू नवलानी। जीतू नवलानी कौन है, क्या है, क्या वो सच में ऐसे काम करता है? ये सारे सवाल महाराष्ट्र के लोगों के सामने थे। अब मैं उन चीजों पर से पर्दा हटाने वाला हूं कि संजय राउत ने जीतू नवलानी पर यह आरोप क्यों लगाया। इससे पहले भी मैंने बोल दिया था कि जीतू नवलानी ना सिर्फ ईडी, मतलब संजय राउत का कहना है कि वो ईडी के करीब है, ना सिर्फ ईडी बल्कि महाराष्ट्र पुलिस बल के बहुत सारे अधिकारियों का करीबी व्यक्ति है। यहां तक बोला जाता है कि यही नवलानी इन्हीं अधिकारियों के पैसों को अच्छी तरह से रखने या इन्वेस्ट करने में मदद करता है। बात यहां तक आगे बढ़ गई है कि जीतू नवलानी के हाथों में महाराष्ट्र पुलिस या आईएएस अधिकारियों का इतना पैसा चला गया है कि अगर ये डूब जाए, जीतू नवलानी को कुछ हो जाए, तो हमारी कुछ खैर नहीं, ऐसा अब अफसरों को लग रहा है। इसलिए सारे के सारे मिलकर जीतू नवलानी को बचाने में लगे हुए हैं। संजय राउत का आरोप होकर भी, मतलब किरीट सोमैया और नील सोमैया की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन जीतू नवलानी पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है। इस घटना की शुरुआत होती है 23 नवंबर 2019 को, और इसी घटना को आपको जरा ठीक से सुनना होगा। यह घटना चक्र 12 अप्रैल को खत्म हो गया, मतलब 12 अप्रैल के दिन इसका घटना चक्र खत्म हो गया। 23 नवंबर 2019 से यह शुरू होता है। क्या है जरा ठीक से समझ लीजिए। 23 नवंबर 2019 जीतू नवलानी का जन्मदिन। उस जन्मदिन के मौके पर जीतू नवलानी ने एक शानदार पार्टी रखी है। वहाँ जीतू नवलानी की पार्टी गावदेवी पुलिस स्टेशन के एरिया में ही उसी का एक होटल है, उसी के होटल या बार में वो पार्टी रखी गई है। अब यही गावदेवी पुलिस थाना है जो सिल्वर ओक के एरिया में भी उन्हीं के अंडर आता है। मैंने पहले ही सच कहा था, गावदेवी सिल्वर ओक के एरिया में आता है, गावदेवी के एरिया में सिल्वर ओक नहीं आता है। तो ये नवलानी का होटल गावदेवी पुलिस थाने के एरिया में ही था, और ये नवलानी अपनी जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। उसी पार्टी देर रात तक चली। बड़े आदमी की पार्टी है, बड़ी देर रात तक चलती है। 2 बजे तक ये पार्टी चली। उसके बाद उस दिन जो नाइट ड्यूटी पर ऑफिसर थे, एक पुलिस अधिकारी, निरीक्षक या सहायक पुलिस निरीक्षक कुछ तो होंगे, वो अनूप डांगे आ जाते हैं बार को बंद करने के लिए। जब अनूप डांगे बार को बंद करने के लिए आते हैं, तभी उसी वक्त लिफ्ट के अंदर कुछ लोगों की लड़ाई चल रही होती है। और वो व्यक्ति होते हैं रोहन नाम का एक व्यक्ति, योहान साची नाम का एक व्यक्ति, इसराम मुन्नार नाम का एक व्यक्ति। इनमें झगड़े चलते हुए दिखाई देते हैं। अनूप डांगे होटल बंद करने के साथ साथ इन झगड़ों को मिटाने के लिए जाते हैं, बंद करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग डांगे पर ही हमला कर देते हैं, ऐसा डांगे का कहना है। इसमें डांगे के कपड़े फट जाते हैं। जब डांगे होटल बंद करने के लिए आता है, झगड़े में वही फंस जाता है, तो उसी वक्त संतोष जहांगीर नाम का एक आदमी वही होता है जो डांगे को मारपीट करता है, और उसमें डांगे जख्मी हो जाता है, ऐसा एफआईआर में लिखा है। अब नवलानी बीच में आ जाता है। ये जीतू नवलानी, पार्टी उसकी है, गेस्ट भी उसके है, पुलिस का साथ भी उसी के साथ है। तो ये डांगे को भी रोकता है, लोगों को भी रोकता है, और इसी बीच
इसी रोकथाम का फायदा उठाकर संतोष जहांगीर भागने में कामयाब हो जाता है। अब मैं ये राम कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं, यही आपको लगेगा। संतोष जहांगीर को भागने क्यों दिया, इसका गुस्सा होकर ये अनूप डांगे अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी है, वो जितेंद्र नवलानी के ऊपर एक क्राइम रजिस्टर्ड करते हैं गांव देवी पुलिस थाने में। अब नवलानी कोर्ट में चला जाता है कि ये केस मेरे खिलाफ ऐसे ही कर दी है, ना कोई सबूत है, ना बीच में मैं आया। उससे पहले अनूप डांगे एक शिकायत करते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। अनूप डांगे शिकायत करते हैं राज्य के, माफ कीजिएगा, मुंबई के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह में मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि मैं जीतू नवलानी का नाम एफआईआर में से निकाल दूं। एफआईआर में जो जीतू नवलानी का नाम लिखा है वो निकाल दूं, इसके लिए मुझे परमवीर सिंह प्रेशर कर रहे हैं, इसका आरोप लगाते हैं। परमवीर सिर्फ प्रेशर करके चुप रहे नहीं है, आगे और भी कुछ किया है। इन्होंने नहीं माना तो इनकी ट्रांसफर कर दी गई है। अनूप डांगे ने नहीं माना कि मैं नहीं करूंगा, ऐसा अनूप डांगे ने ही बताया ना, ये मैं खुद की स्टोरी नहीं बता रहा हूं, अनूप डांगे ने ही ऐसा बताया है। अनूप डांगे बोलते हैं कि परमवीर सिंह मेरे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि मैं जीतू नवलानी का नाम निकाल दूं, नहीं निकालता हूं तो 2 करोड़ रुपए मुझे दे दो, मतलब पहले ट्रांसफर, और ट्रांसफर कैंसिल करके अगर तुम आना चाहते हो तो 2 करोड़ मुझे दे दो, ऐसा परमवीर सिंह मुझे बोल रहे हैं। ऐसी कंप्लेंट खुद अनूप डांगे करते हैं परमवीर सिंह के खिलाफ। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जीतू नवलानी का नाम निकाला जाए। देखिए, हाईकोर्ट का आदेश है जीतू नवलानी का नाम एफआईआर में से निकाला जाए, वो उस गुनाह में शामिल नहीं थे। इसी के लिए परमवीर सिंह आदेश दे रहे थे अपने निचले वाले पुलिस अधिकारी को, पुलिस अधिकारी नहीं मानता है, ट्रांसफर की जाती है। ट्रांसफर की जाती है तो वो पुलिस आयुक्त पर ही आरोप लगाता है कि मुझसे 2 करोड़ मांगे गए। शायद मांगे गए थे या नहीं थे, वो दोनों ही जाने। लेकिन ये कहानी कहां से शुरू होती है देख लीजिए। अनूप डांगे जैसा व्यक्ति परमवीर सिंह के खिलाफ आरोप लगाने के लिए मजबूर हो जाता है जब परमवीर सिंह हट जाते हैं पद से या उन्हें हटाया जाता है। यहीं पे सारे मामले अपने समझ में आते हैं। जीतू नवलानी के लिए परमवीर सिंह अपना प्रेशर डालते हैं, अनूप डांगे इसके लिए परमवीर सिंह पर ही आरोप लगाता है जब परमवीर सिंह इन पर आरोप लगा रहे थे, और उसके ठीक बाद संजय राउत जीतू नवलानी पर ही आरोप लगा देते। ये सारे मामले कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है ऐसा आपको नहीं दिखता। अगर आप डॉट को जोड़ोगे ना, खाली जगह को भरने की कोशिश करोगे ना, तो सारे मामले आपके समझ में आ जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बस यही डॉट को जोड़िए और समझ लीजिए क्या हुआ होगा। नमस्ते।